ओके, चलिए एरीज, देखते हैं क्या हो रहा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर एरीज। चलिए शुरू करते हैं। Roles can be reversed anytime, so feel free to switch those energies vice versa. Okay. This is for Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. So, Aries, यहाँ पे पास्ट में भी क्या देख पा रही हूँ? So in the past, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे है ना, there was a lack of confidence. Okay, जो भी है, किसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं था। ये पर्सन आए तो आपके पास मुझे लग रहा है, लेकिन जिस तरह से आए, राइट, ये पर्सन पूरी तरह से दे वर नॉट ट्रू टू यू, सच नहीं बता पा रहे थे आपको। ओके, आई फील ये पर्सन अपने प्राइड और ईगो में थे। सो बहुत लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन हुई होगी इस पर्सन से, लेकिन वो कम्युनिकेशन शुरू हो गई और खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ने बहुत ईमानदारी से आपकी तरफ नहीं आए। ओके, इन्हें लगा कि भाई अगर ये आपको सच बता देंगे, राइट, कि इनके क्या इंटेंशन है आपकी तरफ या ये क्या फील करते हैं आपकी तरफ, इन्हें लगा इस फीलिंग्स का, ये जो आपको कहना चाह रहे हैं, इसके बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं। आप रिएक्ट भी कर सकते हैं, आप मना भी कर सकते हैं, आप हर्ट भी कर सकते हैं। सो ये पर्सन ने एक स्ट्रैटेजी लगाई आपके पास वापस आने के लिए इन द पास्ट। यस, ताकत जरूर लगाई थी इस पर्सन ने, लेकिन ताकत लगाई इन्होंने आपको मैनिपुलेट करने में या फिर सिचुएशन को गोल गोल घुमाने में। पूरी तरह से ईमानदारी से ये पर्सन नहीं आई, एंड आई फील दैट वाज ऑल बिकॉज देयर वाज नो कॉन्फिडेंस। ये पर्सन एक हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, ये एक्सक्यूजेस निकाल रहे थे, राइट। सो जिस पर्सन को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो, ये आते हैं आपके पास और पूरी तरह से सच बताते कि भाई मैं क्यों आई हूँ या मैं क्यों आई हूँ आपके पास। इंस्टेड ये पर्सन ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया आपको, ताकि आपको सच्चाई ना पता चले, और कम्युनिकेशन को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा आपको समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन शुरू हुई और खत्म हो गई। अब करंट सिचुएशन में ये मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इन द करंट सिचुएशन ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में या सपने हो रहे हैं, इस पर्सन को बहुत डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में। आप ये पर्सन आपको अपनी पूरी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये अगेन हो रही है वही जो पास्ट में हुई थी। पास्ट में भी ये पर्सन ने कोशिश नहीं करी। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। एक होता है कि कोशिश करी आपको फीलिंग्स बताने की, लेकिन आप समझे नहीं, और एक होती है कि पूरी तरह से कोशिश ही नहीं करी, उन्हें लगा कि हम बता ही नहीं सकते एरीज को हमारी फीलिंग्स क्या है। सो इस पर्सन ने मैनिपुलेट करके, जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में आने की कोशिश की। फिलहाल मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, ये आपके क्रश हो सकते हैं। ओके, या फिर इस पर्सन को आप पे क्रश है, या फिर ये पर्सन बहुत एक झिझक सी है ओपनली ऑनेस्टली एक्सप्रेस करने की अपने आप को। अगर ये पर्सन अपने आप को एक स्पेस दे, एक टाइम दे, राइट, कि भाई मैंने पास्ट को कट आउट करना है। एक वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कि ये पर्सन काफी हद तक डरे हुए हैं बिकॉज इनके पास्ट में इन्हें हर्ट हुआ है, राइट। सो वो हर्ट की वजह से ये पर्सन पूरी तरह से आपके पास ओपनली आ नहीं पा रहे हैं। फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन पास्ट अभी भी उनके, जैसे बोलते हैं, इनके सिर पे है ना, मतलब मंडरा रहा है। अब जरूरी नहीं ये अपने एक्स के साथ है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि उनके एक्स ने इनके साथ क्या किया, इनके एक्स ने इनके साथ क्या किया, ये वो भूल नहीं पा रहे।
यहाँ पे बहुत ज्यादा एक गार्डेड सी फीलिंग देख पा रही हूँ कि भाई मैंने बताना तो है एरीज को कि मैं कितना फील करती हूँ या क्या फील करता हूँ, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये पर्सन है ना डे टू डे एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। ओवरऑल इनका फोकस इन द करंट सिचुएशन, भले ही आप हो, लेकिन फोकस रहेगा इनका काम, इनका करियर, इनका गोल्स। ये पर्सन शायद आपसे शादी भी करना चाहते हैं बहुत लोगों के लिए, लेकिन जब भी पहले तो बात एक्सप्रेस तो करें एक्सप्रेस तो करे बात, आपको बताए तो सही कि वो आपको प्यार करते हैं या आपको लाइक करते हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं। वहां तक बात पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन अपने पास रखते हैं और कभी कभी इनके एक्शंस आपको बहुत इमेच्योर लगते हैं। इट्स लाइक यार हाय तो बोल दिया मैंने, हाय बोल दिया, फिर आगे क्या, आगे कुछ नहीं। कम्युनिकेशन इनकी बहुत बड़ी वीकनेस हो सकती है। ओके, नाउ इन द कमिंग फ्यू डेज मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जैसे बोलते हैं ना एक एक मिस्ट्री की तरह आ रहे हैं। ये पर्सन है ना अभी भी कुछ ना कुछ अपने आप में छुपा रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, दे विल एक्ट ऑन देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स की उनका दिल कहता है कि वो आपकी तरफ आ जाए तो वो आएंगे, एक्शन लेंगे। बट अगेन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही इनका इंट्यूशन इनको कह रहा है कि वो आपकी तरफ आए, राइट, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है देयर इज अ सेंस ऑफ लोनलीनेस। अभी भी ये पर्सन डरे हुए हैं, पास्ट में भी डरे हुए थे, अभी भी डरे हुए हैं, राइट। सो हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए ये अभी भी डिफेंसिव आ रहे हैं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके आ रहे हैं आपके पास, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये पर्सन मतलब वापस से ये अपनी दिल की बात बता रहे हैं, तो इस बार तो मतलब ये पर्सन चेंज हुए हैं। चेंज तो नहीं हुए, क्योंकि चेंज करने के लिए ना ये पर्सन को अपने आप को दुनियादारी से अलग करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, डे टू डे एक्टिविटी से अलग करना पड़ेगा अपने आप को पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं ना पैसा पैसा पैसा, काम 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 से, इन्हें अपने इनर वॉइस को सुनना है, राइट। सो इनर वॉइस को सुन के आ तो रहे अपनी दिल की बात बताने के लिए, मगर ये एक बहुत इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है। आए, आपको पूरी तरह से अपनी बात बता दी, ऐसी ऐसी बातें करी जहां पे आपको लगता है यार ये तो पर्सन मतलब बिल्कुल प्यार करते हैं मुझसे, प्रिंस है मेरे, प्रिंसेस है वैसे, मगर अगेन मुझे लगता है ये रिट्रीट कर लेंगे। सो बहुत रिलायबल एनर्जी नहीं देख पा रही हूं आपकी तरफ आने वाले दिनों में। अब एरीज में देखना चाहती हूं आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज, इससे हमें पता चलेगा कि कौन कहाँ है। ओके ओके, गिव मी दिस पर्सन्स एनर्जीज टुवर्ड्स एरीज। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, वही दिख रहा है। कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ एरीज की एनर्जीज इस पर्सन की तरफ। ऑलराइट एरीज, चलिए आपकी एनर्जीज देख पाए तो मुझे लगता है एरीज यूर ओके बीइंग फ्रेंड्स। आप इस पर्सन के साथ दोस्ती कर सकते हैं, यूर ओके। जैसे बोलते हैं ना, आई यू ओपन टू बीइंग फ्रेंड्स विथ मी, 100%। दोस्ती की बात आती है तो यूर ओपन, रोमांस की बात आएगी तो यूर क्लोज्ड ऑफ। यहाँ पे एक आपका बहुत भयानक सा एक्सपीरियंस रहा है इस पर्सन के साथ, या फिर ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस हुई है इस पर्सन के साथ जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर चुका है, या फिर आपको लग रहा है यार मैं एक पॉइंट पे इस पर्सन की तरफ वल्नरेबल हुआ था या वल्नरेबल हुई थी, अब मेरे वल्नरेबल नहीं होना। आपका फोकस अपने आप पे है, आपका फोकस है अपने आप का ख्याल रखना। आप बहुत लोगों के लिए आपने इस पर्सन को होल्ड ऑन किया था बहुत टाइटली, ये समझ के ये पर्सन आपकी सिक्योरिटी थे, स्टेबिलिटी थे, यार ये पर्सन स्टेबल लग रहा है, यार ये पर्सन से स्टेबिलिटी मिलेगी मुझे। लेकिन मुझे लग रहा है इनकी हरकतों की वजह से आपने इस पर्सन को रिलीज कर दिया है और दरवाजे बंद कर दिए जहां से आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी जा सके। दोस्ती की बात आती है, रियूनियन की बात आती है, रोमांटिक कनेक्शन नहीं चाहिए आपको, फ्रेंड्स तक जब तक बात है यूर ओके टू वेलकम दिस पर्सन। क्यों? बिकॉज आप फिल्टर कर रहे हैं एरीज, आप फिल्टर कर रहे हैं आपके लाइफ में आपको कौन चाहिए, आपको कौन नहीं चाहिए, कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है।
सो अब तक आपकी एक अटैचमेंट थी इस पर्सन से, ओके, मे बी फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट थे इस पर्सन पे, या फिर एक स्टेटस सिंबल था कि यार मतलब इतना लड़का, हॉट लड़का मेरे से बात कर रहा है, या इतनी हॉट लड़की मेरे साथ है, जो भी था, राइट, से ये पर्सन बहुत फेमस थे और आप इनके साथ थे, तो एक आपका एक अट्रैक्शन था इस पर्सन की तरफ फॉर द रॉन्ग रीजंस। अब जाके आप इस अट्रैक्शन को कट ऑफ कर रहे हैं बिकॉज वो अट्रैक्शन अनहेल्दी है, टॉक्सिक है और सही नहीं है आपके लिए। अब जाके आपको खुद की सेल्फ एस्टीम पे भरोसा है, आपको खुद पे भरोसा है, और आपको रियलाइज हो रहा है कि कौन गलत है कौन सही है आपके लिए, और आप किसके साथ किस रीजंस के लिए है। इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन, एक क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को, एरीज, एक इनर क्लैरिटी। इनर क्लैरिटी मतलब ऐसी क्लैरिटी होती है जहां पे मुझे सच पता है लेकिन जरूरी नहीं कि मैंने ये सच आपको बताना है, राइट। सो एक इनर क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को, और जो भी क्लैरिटी मिली है, राइट, अब इस पर्सन को स्ट्रेस किए जा रही है, काफी हद तक ये पर्सन स्ट्रेस्ड है, रात रात भर सो नहीं पा रहे। अब ये ऐसी क्लैरिटी हो सकती है जो आपको पता नहीं और आपसे कोई लेना देना नहीं है, राइट। आई फील कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं विद क्वीन ऑफ कप्स कि भाई ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं, राइट, और जेन्युइनली जेन्युइनली प्यार करने लगे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्यार बहुत है देने को, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं, और ये इसलिए हो सकता है बिकॉज ये पर्सन थोड़े बहुत, इनकी लाइफ में धोखे मिले इन्हें, बहुत ज्यादा धोखा मिला या धोखे मिले इन्हें लाइफ में। सो वो धोखे मिलने की वजह से ये बिटर हो गए, वेंचफुल हो गए, ओके, लड़ाकू हो गए, या फिर एक ऐसे पॉइंट पे अपने आप को पहुंचे हैं जहाँ पे ये आप पे डिपेंड करते हैं, यार तुम मुझे प्यार दो, लेकिन प्यार देने की बात आती है, मैं नहीं देने वाला या मैं नहीं देने वाली। सो इट इज अ वेरी क्लिंगी एनर्जी, ओके एरीज। आपको समझ में आएगा, ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, या फिर वो आपको सारी चीजें बताएंगे, यार ऐसे वैसे 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 हुआ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ये पर्सन काफी इमोशनली आपको उनकी सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। वो चाहते कि आपका सपोर्ट मिले उन्हें, वो चाहते कि आप उन्हें वैलिडेशन बोले कि हाँ भाई मैं हूँ, डोंट वरी। आई फील वेरी स्ट्रांगली एरीज, आपको ये शायद मजाकी लगे या फनी लगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, या तो ये पर्सन इनकी मदर नहीं है, या फिर ये एक मदरली एनर्जी, एक माँ वाली एनर्जी आप में ढूंढ रहे हैं एरीज। डजेंट मैटर ये गर्ल हो या बॉय हो, डज नॉट मैटर कौन पर्सन है ये, बट कहीं ना कहीं या तो इन्हें माँ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर ये एक मदरली फिगर ढूंढ रहे हैं आप में, क्या जो उन्हें प्यार करे, उनका ख्याल रखे, उनकी गलतियों को भी बार बार लाइक माफ कर दे। दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी हियर, और वो छवि उन्हें आप में दिखती है। सो दे वांट दैट मदरली लव फ्रॉम यू, कि भाई कितनी भी गलतियां करे ना, ये चाहते हैं आप उन्हें माफ कर लें। अब डिफरेंस यहाँ पे यही हो रहा है कि आप उनकी मदर हो नहीं, ओके, आप उनकी या तो गर्लफ्रेंड हो या आप उनके बॉयफ्रेंड हो, या फिर आप उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो। ये अलग अलग सिनारियोस हो गए। सो आपकी एनर्जी उनकी तरफ होगी, भाई मैं एक सेकेंड हाफ तुम्हारा, आई एम योर अदर हाफ, आई एम योर कंपेनियन, तो कंपेनियन वाली एनर्जी होनी चाहिए, राइट, बिकॉज आप सपोर्ट सिर्फ देने नहीं आए, आपको भी कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाहिए होगा, आपको भी कहीं ना कहीं वो चाहिए होगा। सो यू, टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, यू आर डीलिंग विद अ किड, आप एक छोटे से बच्चे के साथ डील कर रहे हैं जिन्होंने आप में एक मदरली एनर्जी देखी है। डजेंट मैटर आप बॉय है गर्ल हो, डजेंट मैटर, उन्होंने देखा है कि आपके पास वो कैपेबिलिटीज है कि आप उन्हें प्यार दे सके, उन्हें एक नन्हे बच्चे की तरह ट्रीट कर सके। इनके कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो आपको वो हस्बैंड या वाइफ वाली एनर्जी दे सके। ये आपसे वो एनर्जी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी गलतियों को माफ करें, अरे बेटा कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कल बात कर लेना, दे वांट दैट। प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये ऐसी एनर्जीज को क्लिंग करते हैं ना, ये ग्रो अप नहीं होते, ये बड़े नहीं होते, राइट। सो ये जिसलिए मैं कह रही हूँ, इट इज अ वेरी किडिश एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एंड मुझे लग रहा है इसकी वजह से एरीज आपने अपना मन बना लिया कि आपने सिर्फ फ्रेंड्स रहना है, रिलेशनशिप की बात ही नहीं बन पा रही। बिकॉज रिलेशनशिप्स कब होती है, टू ऑफ कप्स को कब होता है, जब वो भी प्यार दे आप भी प्यार दे, देयर इज गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल हो रहा है, कभी वो दे रहे कभी आप दे रहे, राइट, आपको भी इक्वल मिल रहा है, उन्हें भी इक्वल मिल रहा है। ये आपने शायद ट्राई आउट कर चुके हैं इनके साथ, बट रियलाइजेशन ये हो रहा है कि हर बार आप ही दिए जा रहे हैं और वो लिए जा रहे हैं, राइट। सो विच इज वाई देयर इज एन इम्बैलेंस, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यू आर रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स कि नहीं यार, ये यहाँ पे बात नहीं बन रही है, ओके। सो आइदर यू आर सिंगल, इंडिपेंडेंट, हैप्पी ऑन योर ओन, और ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ वापस, या फिर आप कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, मे बी आपकी तरफ से फ्रेंडशिप वाली एनर्जी हो रही है, लेकिन ये पर्सन दे कांट हेल्प इट, मजबूर है ये पर्सन आपकी तरफ वापस वही क्लिंगी एनर्जी के साथ कि नहीं यार तुम मेरा ख्याल रखो, दे वांट यू टू टेक केयर ऑफ देम एरीज लाइक अ बेबी। बट अगर एरीज आप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके घर में बच्चे नहीं है तो आप ये
बच्चे को वेलकम कर सकते हैं। ओके, चलिए एडवाइस कार्ड्स लेते हैं। Inner knowing, one more card, advice for Aries. Sure. एरीज, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि विद इनर नोइंग आउट हियर, वैसे मुझे ये कार्ड्स बहुत आई एम नॉट 100% बाय हार्ट नहीं है ये कार्ड्स, लेकिन इनर नोइंग मुझे यही लगता है, दिस इज द मोमेंट टू ट्रस्ट योर नोइंग, द स्टेट ऑफ डाउटिंग इज ओवर, इट्स टाइम टू बिलीव इन योरसेल्फ। एग्जैक्टली, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करें। क्या कह रहा है आपका इंट्यूशन? क्या आपका इंट्यूशन कह रहा है कि मतलब यहाँ पे प्यार की पॉसिबिलिटी है? आपका इंट्यूशन अगर कह रहा है कि भाई ये बच्चा है या ये बचकाना ही रहेगा या बचकानी ही रहेगी, तो ये आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। Divine guidance. Have faith in yourself. Clarity on what direction you want to go next and epiphany here. Optimism. Relax करें। अगर आपको लग रहा है राइट, कहीं ना कहीं आपको गिल्ट फील हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मुझे इससे बेटर मिलेगा नहीं यार, या फिर आपके इर्द गिर्द ऐसे ऑप्शंस है जहां पे आपको लग रहा है यार सब ऑप्शन में से यही बेस्ट लग रहा है, मुझे क्या करूं, मुझे नहीं लगता मुझे इससे बेटर मिलेगा, तो मुझे जानबूझ के जबरदस्ती ये पर्सन के साथ रहना पड़ेगा या इस सिचुएशन में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। डीप डाउन विद स्टार आउट हियर, अपने आप को स्टार मानिए। यू आर द स्टार, यू आर द मूवी स्टार ऑफ योर लाइफ। ओके, कोई भी आपको ऐसा फील नहीं करा सकता, या आपके लाइफ में इतने भी ब्रेकअप्स या इतना भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता कि आप किसी को भी सबमिट कर ले अपने आप को। ओके, सो बी होपफुल। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है सही कह रहा है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू इंट्यूशन आपका यही कह रहा होगा कि भाई दिस इज नॉट द राइट वन फॉर मी और मुझे आगे बढ़ना है। सो अगर आपकी हिचकिचाहट है आगे बढ़ने के लिए, प्लीज मूव फॉरवर्ड और फ्रेंड्स रहे इस पर्सन के साथ। बाकी अगर इस पर्सन की बात आए, आई डोंट थिंक ये फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव।